धन्यवाद 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 देते हुए हम आपके पावन चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं पिता। आज के इस दिन के लिए, उत्तम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा हो, हर एक का जीवन बहुत ऐसे आशीषित होने पाए मेरे पिता, आप सहायता कीजिएगा। हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपका अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करे, हम सब वचन सुने, आशीषित और आजाद हो सके। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आपकी सहायता को हम मांगते हैं, आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। हम सभी चाहे किसी भी उम्र के पड़ाव में क्यों ना हो, लेकिन हम आपके बच्चे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही प्रभु जी आप भी हमें संभालते, वरन अपने हमारे बाल पक जाने पर भी हमें लिए चलते हैं। और प्रभु, माँ छोड़ सकती है लेकिन आप नहीं छोड़ते, और आप हमारे बुढ़ापे में भी हमारे संग हैं, और हमारी जवानी में भी हमारे संग हैं, हमारे बचपने में भी आप हमारे संग हैं। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। आज का ये वचन हमें आशीषित करे, आजाद करे, अनुग्रह दे, छुटकारा दे और सुरक्षा प्रदान करे। और प्रभु जी हमें आजाद करे शत्रु के फंदे और पंजे से। यीशु के नाम में हम आजाद हों और आपकी सेवा और महिमा हम कर सकें। विरोध की आत्मा, विरोध के मन और विरोध के विचार हमारे हृदयों से दूर हों, और हम निर्मल मन के साथ वचन को प्रभु ग्रहण करें, विश्वास के साथ उसके अनुसार चलें और आपकी महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में शत्रु के चालों को हम बाइंड करते हुए प्रभु यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं। थैंक यू गॉड। में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। अब दाऊद राजा कहते हैं कि ठीक है, पवित्र रोटी जो है ही मुझे दे दे। याजक ने उनसे कहा, कंडीशन बताई, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्हें रोटी मिल गई। बाद में उन्होंने वहां से पवित्र रोटी ली, क्योंकि और दूसरी रोटी थी नहीं। और वहां पर एक और व्यक्ति था जिसका नाम था दोएग। ये वही था जो एदोमी दोएग था। 21वें अध्याय के 7वें पद में लिखा, उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था, और वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। शाऊल के चरवाहों का मुखिया था, एदोमी था, इजराइली नहीं था। ठीक है, एदोमी अर्थात एसाव के वंश में से था। ठीक है। दाऊद ने अभी अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? वो पूछते हैं कि मुझे कोई हथियार मिलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये एक तलवार है जो कि गोलियत की है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे दे दे। और उसके बाद एदोमी दोएग जाकर शाऊल को बता देता है, और शाऊल आकर अहीमेलेक याजक से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? देखो, राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, 16वें पद में, तू और तेरा पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। याजक से कहा राजा ने, शाऊल राजा ने, कि तू मार डाला जाएगा, क्योंकि तूने उनकी सहायता की। जब तुझे पता था, उसके बाद भी तुझे डर नहीं लगा कि तूने राजा के विरोध में राजद्रोह किया है ना? फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके पास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मारो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। 18वां पद, राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार। क्योंकि क्या हुआ, ये राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे। राजा के सेवक मारना नहीं चाहते थे। दोएग से कहा और दोएग ने मारा। और कितने याजकों की मृत्यु हुई?
तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाले एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों, दूध पीतों, बैलों, गधों, भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। सोच सकते हैं आप, इतनी बड़ी त्रासदी वहां पर हुई, इतनी बड़ी बुरी कंडीशन हुई। पूरे याजक और उनका नगर, स्त्री, बच्चे, बाल बच्चे, गधे, बैल, भेड़ बकरियां भी सब नष्ट हो गए। परंतु हुआ ये कि अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नामक एक पुत्र बच निकला, दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्यातार से कहा, देखिए एक बच्चा बच निकला और वो दाऊद के पास जाकर कहता है कि भाई इस प्रकार से ये घटना घटी है और शाऊल ने इतने लोगों को मरवा दिया है, और ये इन्फॉर्मेशन दोएग ने दी थी। तो दाऊद क्या कहते हैं? दाऊद कहते हैं, तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रहे। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है। दाऊद ने साफ एक बात कही एब्यातार से कि जिस दिन एदोमी दोएग वहां था उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। ठीक है, अब आपको ये पूरा का पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस वचन को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि आपको वचन पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझ में आएगा। बेहतर है कि हम सबके को बाइबल पूरी पढ़ी हुई होना चाहिए, ताकि कहीं से भी प्रचार हो तो पास्टर को आधा घंटा हमें वो पूरी रूपरेखा बनाने में और समझाने में ना लगे। पढ़े हुए जो लोग होते हैं वचन, उनके बीच में प्रचार करना इसलिए आसान होता है क्योंकि वो हर बात समझते और जानते हैं, तो उनको आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हो। तो अब प्रचार शुरू होता है। वचन से आज हम ये सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन कितनी क्रिटिकल होती है। गलत इंफॉर्मेशन से गलत होता है और सही इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी होती है। और आज हम ये सीखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन जो आप बता देते हैं अपने विरोधियों को, या आप लीक कर देते हैं अपने विरोधियों को, वो ही इंफॉर्मेशन आपके लिए हथियार बनती है आपको मारने के लिए, क्योंकि आपकी बताई गई इंफॉर्मेशन ही वो हथियार तैयार करती है, जो वचन कहता है यशाया 57 के 14 में कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। हिजकिय्याह जब राजा थे, 3 भेदिए आए और उन्होंने अपने शयन कक्ष के विषय में, परमेश्वर के भवन के विषय में, जितना उनके पास धन था, जितनी संपत्ति थी, सबको बताकर इंफॉर्मेशन दे दी। और वो इंफॉर्मेशन लेकर 3 भेदिए जाकर वहां पर राजा को बताते हैं, और प्रभु के दास आकर तुरंत कहते हैं, यशाया आकर कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन तूने दी है, तूने गलती की, भेदियों को तूने बता दिया, और जितना जितना तूने बताया है वो कुछ तेरे पास नहीं बचेगा। ये एक ऐसा सत्य है जिसके बारे में हम जानकर भी अनजान हैं। Information is very critical in our life. Dear people of God, information is very, very, very critical in our lives. शत्रु को इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसके लिए दलीला को इस्तेमाल कर रहे थे और पूछ रहे थे पलिश्ती दलीला को इस्तेमाल करके शमसन से, शिमशोन से कि तू ये बता, तू काहे से बंधेगा, ऐसा क्या भेद है, क्या भेद है। ज्योतिषियों से हेरोदेस पूछ रहा था कि मुझे बता। इतना ज्यादा जागरूक है अंधकार आपके लाइफ की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके बिना उसका कोई भी हथियार सफल नहीं होता, उसका कोई हथियार बनाया नहीं जा सकता। वो इंफॉर्मेशन उसे आवश्यक होती है।
ताकि वो आपकी लाइफ में सेंध लगाए। जब अय्यूब बार बार बलिदान करते थे तो शत्रु को ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये अपने पुत्रों के लिए, बेटियों के लिए बहुत सेंसिटिव है, और ये इंफॉर्मेशन उनके विरोध में हथियार बनी। आपकी इंफॉर्मेशन जो आप पास ऑन कर देते हैं, आपके भेद जो आप बता देते हैं, आपकी मुख्य बातें जो आप यूं ही प्रकट कर देते हैं, मात्र वो नहीं सुनता जो आपको लगता है सुन रहा है, वो भी सुनता है, क्योंकि वचन कहता है कि जब तू शयन की कोठरी में भी शाप दे मत देना। तुझे लगता है तू अकेला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि चिड़िया, और हम जानते हैं वो चिड़िया कौन है? चिड़िया तेरे शब्द को लेकर जाएगी। क्या वास्तव में कोई चिड़िया लेकर जाती है? हम जानते हैं कि अंधकार की शक्तियां जो मध्य आकाश में उड़ती हैं, वो हमारी बातों को, इंफॉर्मेशन को नोट कर लेती हैं, नोट कर लेती हैं। ठीक जैसे नोटबुक होती, छोटी सी डायरी होती और पेन होता है, उसमें नोट कर लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से नकारात्मक आत्माएं उन इंफॉर्मेशंस को जो कि हमारी लाइफ की हैं और जरूरी हैं, उसे नोट करती हैं काफी दिन तक, और उसके बाद हमारे विरोध में हथियार बनाए जाते हैं। वचन कहता है राजा को भी श्राप ना देना, ऐसी कोई चिड़िया आकर तेरी बातों को प्रकट कर देगी। इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप भेद नहीं प्रकट करेंगे तो आप गिरेंगे नहीं। शिमशोन ने जब तक नहीं बताया, नहीं गिरे, नहीं गिरे। और जब आप बता देते हैं तो आप अगले ही पल आप एक युद्ध में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही आप बताते हैं वैसे ही हथियार बनते हैं। जैसे ही यूसुफ ने बताया कि मेरा सपना ये था, और दोबारा आकर कहता है मेरा सपना इस प्रकार से था, पुलियां गिरी हुई थी, तारे झुके हुए थे, तारों के विषय में बताया, पुलियों के विषय में बताया। उसी वक्त से उनके विरोध में उनके ही भाइयों ने उनको मारने की योजना बनाई, उनसे जलने लगे, उनसे उनका विरोध करने लगे। क्या जरूरत थी? आप ही सोचकर बताइए, अगर वो नहीं बताते ये स्वप्न तो क्या उनका ऐसा विरोध होता? नहीं होता। इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी क्यों है? क्यों प्रभु ने ज्योतिषियों को रोकने की बजाय हेरोदेस को कंट्रोल क्यों नहीं किया? क्यों प्रभु जी ने ज्योतिषियों को स्वप्न देकर यह कहा कि तुम उस जगह वापस मत जाना, दूसरे मार्ग से मुड़कर चले जाना? इसका मतलब ये कि इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रभु के दूतों को आना पड़ता है ताकि सामने वाला वो इंफॉर्मेशन गलत व्यक्ति को ना दे दे। इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस पर डिपेंड है कि आज जो आपके पास है वो आगे तक रहेगा कि नहीं। इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने समय के पहले अगर उसको बता दिया तो वो आशीष आप संभाल नहीं पाएंगे। मूसा की इंफॉर्मेशन छुपा कर रखी गई और उसको 3 महीने तक छुपाया, और जब लगा कि अब ये इंफॉर्मेशन छुपेगी नहीं तो उन्होंने उसे नदी में छोड़ दिया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? जब आप पर कोई बात प्रकट होती है, भविष्यवाणी होती है, कुछ भेद प्रकट होते हैं, जीवन के विषय में बात प्रकट होती है, आपको अपनी बुलाहट प्रकट होती है, आपको आपके विषय में कुछ भी बोला जाता है, तो जिस वक्त में बोला जाता है उस वक्त में भी कोई ना कोई सुन रहा होता है। और जब आप उसे अपने घर में, अपने मित्रों में, अपने लोगों में, यहाँ तक कि आत्मिक सर्कल में भी बताते हैं, तो भी वो इंफॉर्मेशन
क्योंकि अंधकार का जगत आपको दिखता नहीं है, आत्माएं दिखती नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप क्रॉस कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं, और इस कारण से सेंध लगती है। आपको एक चीज बताना चाहते हैं प्रभु जी की दया और अनुग्रह में कि इंफॉर्मेशन समय से पहले बता देने के का फल ये होता है कि आप वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आप वो ब्लेसिंग को नहीं देख पाते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन से ही आपके विरोध में शत्रु हथियार बनाता है। आपकी इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रभु का वचन कहता है किसी से ना कहना। कई बार हम गवाही के नाम पर गलत समय में इंफॉर्मेशन बता देते हैं, तो हमारी ही लाइफ में प्रभु का कार्य रुक जाता है। मैं फिर से कहूंगा, कई बार हम, प्रभु जी आप मेरी सहायता करें और आपको बुद्धि दें कि आप समझें, प्रभु यीशु जाकर कहते हैं कि जाकर किसी से मत कहना, और वो सब जगह बता देते हैं, और फिर प्रभु यीशु वहां सेवा नहीं कर पाते। आप कहेंगे टेस्टिमनी तो थी, नहीं, इंफॉर्मेशन थी। क्या चीज टेस्टिमनी है और क्या चीज इंफॉर्मेशन है, इसमें बड़ा छोटा सा अंतर होता है। गवाही पूरा होने पर होती है, उसके पहले वो मात्र एक जानकारी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ ने जो बात बताई वो टेस्टिमनी नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन थी। जब वो पूरा होता तो कहते ये मैंने देखा था और ये मेरी टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी मैच्योर होने पर बताना लाभदायक है, और मैच्योर ना होने पर प्रकट करना वो इंफॉर्मेशन है जो अब आपकी लाइफ में सेंध लगाएगा, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन को टेस्टिमनी समझ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कच्ची चीज हम नहीं खाते, पकने पर खाते हैं, है ना। कच्ची कैरियां गला खराब कर ही देती हैं, जब वो पकेंगी तब वो मीठी होंगी। इंफॉर्मेशन पास नहीं करना, टेस्टिमनी शेयर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रभु जी ने कहा, मैं भी सोचा करता था क्यों प्रभु आपने कहा। प्रभु ने कहा कि किसी से मत कहना, और जब उन्होंने कह दिया तो प्रभु का वचन कहता है कि फिर प्रभु यीशु को वहां से जाना पड़ा। इसका मतलब क्या है, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को दे देते हैं तो वो काम आप में पूरा नहीं हो पाता, प्रभु की योजना को आपकी लाइफ से हटना पड़ता है। प्रभु ने क्या वहां पर उस टाइम में सेवा करी? नहीं करी, वहां से चले गए। क्या बाद में वहां सेवा हुई? जरूर हुई, लेकिन समय बढ़ गया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आप समय से पहले इंफॉर्मेशन दे दोगे तो आपकी आशीषों को आने में ही समय लग जाएगा। फिर दूसरे तरीके से, फिर हो सकता है प्रभु जी वहां नहीं गए हों, बाद में चेलों ने वहां जाके, पतरस ने जाके सेवा की काफी टाइम बाद, तो लोग तो बचे, है ना। लेकिन जिनको जवानी में बचना था वो जब प्रौढ़ हो गए, है ना, बड़े हो गए, तब जाके बचे। बुलाहट थी तब भी, लेकिन सेवा में और कुछ साल बाद आए। ऐसा हो जाता है, हम अपनी विचार से सोच रहे हैं, ऐसा लिखा नहीं है वचन में, लेकिन ये मैं सोच रहा हूं। हमारी लाइफ में किसी भी आशीष के आने के पहले आशीष को छुपाना सीखो। मूसा की मां ने उसे छुपाया। क्यों फिरौन राजा ने ये क्यों बोला कि सारे बच्चों को मार दिया जाए? क्योंकि फिरौन को ये नहीं पता था कि वो शत्रु को, ये नहीं पता था शत्रु को, है ना, अंधकार के जगत को ये नहीं पता था कि वो कौन सा बच्चा है, इसलिए कहा था सबको मार दो। फिरौन को ये नहीं पता था कि कौन सा बच्चा है, इसलिए उसने कहा था, सारी दाइयों से कहा था सारे बच्चों को मार दो। शैतान की ये योजना थी। फिरौन के मन में था कि फिरौन इसलिए मार रहा है क्योंकि वो इजरायलियों को बढ़ने नहीं देना चाहता। शत्रु को पता था कि इस टाइम में 400 साल हो गए हैं, और परमेश्वर किसी को भी आजाद करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं।
लीडर के बिना काम नहीं होता। तो इसलिए कि अब 400 साल घटने वाले हैं, तो अब के टाइम में जो भी बच्चा होगा उनमें से कोई एक ना एक इनका छुड़ाने वाला होगा। ये योजना शैतान की थी और फिरौन की योजना इससे मिलती जुलती थी लेकिन विपरीत थी। वो चाहता था कि बस वो बच्चे इसलिए मर जाएं क्योंकि बाद में इनमें से कोई राजा ना खड़ा हो जाए। हाबिल की भेंट स्वीकार करना एक इंफॉर्मेशन थी जिससे शत्रु को पता चला कि इसी के अंदर से वो बीज निकलेगा जो मेरे सर को कुचलेगा, क्योंकि इसकी भेंट स्वीकार हो रही है। जब भी आपकी इस प्रार्थनाएं जब बार बार सुनी जाती हैं, शत्रु को इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये कोई चुना हुआ व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई विशेष बुलाहट है। आप बार बार प्रार्थना में जब आपकी उत्तर आता है तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप कोई विशेष व्यक्ति हो। जब आपकी दुआओं से कोई चंगा होता है तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप कोई विशेष व्यक्ति हो, आपके ऊपर इस प्रकार का अभिषेक है। तो जब उसको पता नहीं था, उस मूसा के समय में सारे बच्चों को मरवाने की योजना बनाई। इसी प्रकार से जब ज्योतिषियों ने बताई नहीं इंफॉर्मेशन तो अब वो कंफ्यूज था। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कंफ्यूज करते हो, जब आप इंफॉर्मेशन छुपाते हो, आप कंफ्यूज करते हो। अंधकार का जगत कंफ्यूज होता है जब आप इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखते हो। बस वो यही सर खुजाता रहता कि कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, और एंड टाइम पर आप काम करके निकल जाते हो और उसको बाद में समझ में आता काम ये हो गया। आपकी इंफॉर्मेशन नहीं बताना एक बहुत बड़ी चालाकी और समझदारी है, और ये समझदारी कबूतर वाला डिपार्टमेंट की नहीं है, सांप वाले डिपार्टमेंट की है। क्योंकि सांप आता है तो बताता नहीं मैं आ रहा हूं। सांप आता है तो आवाज नहीं करता मैं आ रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है सर्प की नाई कैसे बनो, कबूतर की नाई भोले बनो, सांप की नाई चतुर बनो। सांप की चतुराई यही है कि वो जो करता है प्रकट नहीं होता, बिना बताए आता है, बिना बताए जाता है। कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं करता कि मेरी प्रेजेंस यहां है। जब आप कोई भी कार्य करते हो, इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करोगे तो आपका काम इतनी इजीली हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जब कई बार घर में से ऐसी है ना, बिल्ली आती आवाज नहीं करती, सांप आता है आवाज नहीं करता, पता नहीं चलता, लेकिन एक छोटा सा भौरा आता है, दूर से आवाज करते हुए आता है मैं आ रहा हूं। और जब वो घर में घुसता है तो पूरे घर वालों का ध्यान उसी की ओर होता है। वो कोई हानि नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ज्यादा मरता है, उसको ज्यादा मार पड़ती है, जो उसको ज्यादा भगाया जाता है। सांप आता है चुपचाप से पीछे से होकर निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। आपको इसी प्रकार से होना है, इंफॉर्मेशन नहीं बताना। प्रभु जी जाने वाले थे, अपने चेलों को भेज दिया, लेकिन भेष बदल कर गए। इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन की मैं यहां उपस्थित हूं, प्रभु जी ने छुपा लिया। छुपाना आपको सीखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। छुपाना आपको सीखना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस प्रकार से छुपाया कि पता भी नहीं चला कि क्या है। सारी सेवा होती गई, सारे कार्य होते गए, यहां तक कि मंदिर में भविष्यवाणी भी होती गई, पता नहीं चला। सारे कार्य हो रहे थे। इसलिए परमेश्वर के लोगों जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है। लुतराई छोड़ो, भेद को छुपाना सीखो। आप में से कई ऐसे लोग जो भेदों को छुपाने में असमर्थ हैं, इसलिए आप वो पोजीशन में आने में और वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि आप उस इंफॉर्मेशन को लीक कर देंगे। ऐसे विश्वास योग्य लोगों की परमेश्वर को जरूरत है जो बताते नहीं है। कितनी मैच्योरिटी की जरूरत होती है जब आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, फिर भी आप नहीं बताते।
कितनी मेच्योरिटी की जरूरत होती है जब आप ही देखते हो कि आपके कुटुंब का व्यक्ति है, उसके ऊपर विपत्ति आने वाली है, लेकिन आप उसको दौड़ कर जाते नहीं, बताते नहीं। अब्राहम जी को पता था, अब्राहम जी को, कि लूत के ऊपर भी समस्या आ रही है, लेकिन उनने वहां पर गधा पे बैठकर, घोड़े पे बैठकर जाकर नहीं बता दिया। क्या आप समझ रहे हैं? हम तो इंफॉर्मेशन को इतनी जल्दी बताने में फुर्ती करते हैं। टेस्टिमनी आई नहीं है, ब्लेसिंग आई नहीं है, जस्ट अभी अनुभव अभी हमें प्रकट हुआ है, और जो हमें प्रकट हुआ तो हमने जमाने को प्रकट कर दिया, और उस कारण से समय से पहले हमने चुनौतियों को मोल ले लिया, जो कि हमारी द्वारा निर्मित चुनौतियां थी। ये वो चुनौतियां नहीं थी जो स्वाभाविक रीति से आती, ये वो चुनौतियां थी जो हमने बनाई थी। यूसुफ के जीवन में वो चुनौतियां आई जो उन्होंने निर्मित की थी, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की थी। टेस्टिमनी आई नहीं। टेस्टिमनी कब आई? जब वो रोकर अपने भाइयों से कहते मैं वो व्यक्ति हूं, तब टेस्टिमनी आई। कितना लंबा टाइम था टेस्टिमनी आने में। तो आपको ये मेच्योरिटी आन होने की जरूरत है कि क्या चीज कितने समय में मेच्योर होगी, उसके पहले वो कब तक इंफॉर्मेशन होगी। और इंफॉर्मेशन छुपाने की चीज होती है, टेस्टिमनी बताने और शेयर करने की चीज होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? इंफॉर्मेशन को छुपाना सीखें, इंफॉर्मेशन को छुपाना सीखें और टेस्टिमनी को शेयर करना सीखें। इंफॉर्मेशन को छुपाने वाले सफल होते हैं और टेस्टिमनी को छुपाने वाले असफल होते हैं। इंफॉर्मेशन को ना बताने वाले सफल होते हैं और टेस्टिमनी को बताने वाले सफल होते हैं। टेस्टिमनी जब शेयर करते हैं तो पावर रिलीज होती है और शैतान क्रिपल्ड हो जाता है, अंधकार की शक्तियां बंध जाती। प्रभु के एक दास को मैं सुन रहा था, वो कहते कि जब भी मैं किसी शहर में जाता तो मैं बताता हूं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे साथ क्या काम किया, क्योंकि उस शहर की आत्माएं नहीं जानती कि मैं कौन हूं, क्योंकि शत्रु अंतर्यामी नहीं है, उसको उतना ही पता है जितना उसका दायरा है। तो वो पास्टर पासवान को मैं सुन रहा था और वो अभिषेक दास कह रहे थे कि मैं जब भी जाता हूं तो इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूं, प्रभु ने कहा कि टेस्टिमनी बता। तो अंधकार की शक्ति को वैसे ही पता चल जाता है कि मेरी सेवकाई में इतनी आत्माएं निकलती हैं, ऐसे चंगाई होती है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं। इजरायली लोग जब आ रहे थे, मूसा जी और सब लोग चल रहे थे, तो वहां पर लोगों ने आकर बोला हमने देखा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ रहकर उन राजाओं के साथ क्या किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लड़े क्या? नहीं लड़े। तो जब आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हो, अंधकार आपसे लड़ता ही नहीं है। जब आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हो तो युद्ध वहीं खत्म हो जाता है। जब आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हो, युद्ध टूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हो, लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो युद्ध बन जाता है। युद्ध की कोई योजना नहीं भी होगी और आप इंफॉर्मेशन शेयर कर दोगे तो युद्ध बन जाएगा, आकस्मिक, जल्दी से युद्ध बन जाएगा, एकाएक युद्ध बन जाएगा। और युद्ध अगर बना बनाया भी हो और आपने टेस्टिमनी शेयर कर दी तो बनाया बनाया युद्ध टूट जाएगा। सोचकर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसीलिए ये वचन है कि इंफॉर्मेशन बड़ी क्रिटिकल है। आप किसको बताते हो, किसको बताते हो आप, और किससे आप छुपाते हो। प्रभु ने कहा ज्योतिषियों से, स्वप्न में दूतों ने जाकर कहा कि दूसरे रास्ते से जाना, वो दूसरे रास्ते से मुड़कर चले गए, इंफॉर्मेशन नहीं बताई। जब आप इंफॉर्मेशन बताते हो तो आप अपनी ही लाइफ में सेंध लेकर आते हो। कितनी अच्छी बात थी कि मानोह ने नहीं बताया, ना ही मानोह की पत्नी शिमशोन की मां ने किसी को बताया, अपने तक रखा। कितनी बुद्धिमानी की बात थी कि जो जो अनुभव प्रभु यीशु के बचपन से अलौकिकता हो रही थी, लेकिन मरियम चुपचाप छुपा लेती थी। वचन कहता है मरियम ने अपने ही अंदर रख लिया, अपने ही मन में रख लिया। मरियम ने नहीं बोला मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा। छोटपन में हम अपने बच्चों की इतनी तारीफ करते हैं कि बड़े होकर वो क्वालिटी बच नहीं पाती उनकी लाइफ में।
हम अपने बच्चों की क्वालिटीज भी प्रचार कर देते हैं। ये तो बहुत समझदार है, देखना बड़े होके तो ये ऐसे ही करेगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं बताना चाहिए। हिजकिय्याह ने जो बताया वो चला गया। आज आपको ये सीखने की जरूरत है। ये भी एक सत्य है कि इंफॉर्मेशन नहीं बताना, टेस्टिमनी बताना है। और टेस्टिमनी मैच्योर नहीं हुई तो वो इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन पक गई तो वो टेस्टिमनी है। और टेस्टिमनी जब आप देते हो तो लोगों के द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है। इंफॉर्मेशन आप देते हो तो लोग धन्यवाद नहीं देते और शैतान को मौका मिल जाता है। जब आप टेस्टिमनी देते हो तो आप कह सकते हो कि मेरी लाइफ में ये हो चुका है, तो लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन देते हो कि मेरी लाइफ में ये होगा, तो आप इंफॉर्मेशन देते हो, लोग बोलते धन्यवाद नहीं देते। अभी हुआ नहीं है तो कोई क्यों धन्यवाद देगा? तो ना धन्यवाद निकलता है, ना फायदा होता है, बल्कि इंफॉर्मेशन लीक होने से नुकसान हो जाता है। जितने भी बड़े देश हैं उन देशों के पास एक ऐसी पूरी यूनिट होती है, ऐसे पूरे विभाग होते हैं जो इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करते हैं। सैटेलाइट्स क्यों बनाई गई? इंफॉर्मेशन के लिए। लोग रॉकेट क्यों भेजते हैं अंतरिक्ष में? इंफॉर्मेशन के लिए। लोग भेदिए भेजते थे और आज भी लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को भेजते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसे बचाने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जब आप देखते हो कंप्यूटर में पासवर्ड्स डाले जाते हैं, सर्वर को सिक्योर किया जाता है, बड़े बड़े ऐसी इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है। आपकी ही इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आपके पास फोन कॉल आते हैं, मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दो, और आप बता देते हो, आपका पैसा चले जाता है। इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी है कि आपकी आशीषें झट निकल जाती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि किस रीति से अभी फोन कॉल्स आते हैं और लोगों का पैसा चले जाता है। इंफॉर्मेशन। ऐसे ही जब आप आत्मिक इंफॉर्मेशन देते हो तो आपके अंदर की ब्लेसिंग चले जाती है। इसलिए आप जब नहीं बताते हो तो आपकी लाइफ में वो चीज सिद्ध हो जाती है। वचन कहता है समझ के द्वारा स्थिर होती है। क्या समझ की जरूरत है? आज ये समझ की जरूरत है कि आपको इंफॉर्मेशन को नहीं, टेस्टिमनी को शेयर करना है। और समय नहीं आया तो अभी टेस्टिमनी नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। प्रभु जब भविष्यवाणी करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन होती है कि मैं इस समय पे तेरे साथ ऐसा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो हो जाए तो आप डेट के साथ बताओ कि 3 साल पहले प्रभु ने कहा था, 3 साल बाद मेरी लाइफ में हो गया, ये मेरी टेस्टिमनी है। तो आप आनंद करोगे। और आपने कहा कि प्रभु ने तो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? इंफॉर्मेशन नहीं बताना, इंफॉर्मेशन छुपाना। अब मैं आपको बताता हूं इंफॉर्मेशन नहीं पता होने से भी क्या होता है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है दास लोगों की मृत्यु क्यों हुई? देखो, ये जो याजक थे इनको पता नहीं था। वचन कहता है क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है। पहला शमूएल 22वां अध्याय का 15वां पद कहता है क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है ना। राजा ना तो अपने दास पर कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास अर्थात याजक इन सब बातों के विषय में कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो आप खतरे में होते हो। और आपको बचाने के लिए प्रभु जी आपको सही इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जब आप लीक कर देते हो तो आपकी लाइफ में सेंध लग जाती है। याजक को इंफॉर्मेशन नहीं मिली इसलिए वो खतरे में थे, और वो इंफॉर्मेशन सही जगह पहुंचने की बजाय गलत जगह पहुंच गई तो सेंध लग गई। अगर ये इंफॉर्मेशन 2 एग नहीं देता तो याजक और उनके नगर नहीं मरते। क्या आप समझ रहे हो? आपकी इंफॉर्मेशन जब शत्रु के खेमे में चले जाती है
तो खतरा, मौत, विपत्ति आती है। और आपकी इंफॉर्मेशन जब सही ग्रुप में जाती है, परमेश्वर की योजना जब परमेश्वर अपने लोगों में प्रकट करते हैं तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सिक्योर करते हैं, उन्हें प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि परमेश्वर जी, प्रभु जी किसी के ऊपर बुलाहट देते हैं तो कहते हैं कि तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, तू मेरा भविष्यवक्ता है। तो वो कंफ्यूज नहीं होता, वो किसी दूसरे मार्ग पर नहीं भटकता, वो उसे हमेशा पता होता है कि मेरी सेवा एक भविष्यवक्ता की है, तो मुझे भविष्यवक्ता ही बनना है और मुझे इसी मार्ग पर चलना है। तो ये इंफॉर्मेशन उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ये इंफॉर्मेशन उसको क्या करती है? भटकने से बचाती है। ये इंफॉर्मेशन उसको क्या करती है? अपनी अपनी अपने झुंड को वचन में ढूंढने की सहायता करती है। वो अपने ही लोगों को वचन में ढूंढ पाता है। कैसे? भविष्यवक्ता भविष्यवक्ताओं को पढ़ता है ना? चंगाई करने वाला चंगाई करने के अनुभवों को पढ़ता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरा रास्ता यही है, तो मैं अपने ही रास्ते में बने रहूंगा। परमेश्वर इंफॉर्मेशन देकर आपको किसी जगह रोप देते हैं, तू यहीं रहे, तू यहीं से उठेगा, तू यहीं से उठेगी। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोटेक्ट करती है। दाऊद राजा ने अगर उनको ये इंफॉर्मेशन देती कि मैं भाग रहा हूं और वो मुझे मार रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन इन याजकों को भी बचा लेती। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन दोएग ने वो इंफॉर्मेशन दे दी और सेंध लग गई। गलत जगह इंफॉर्मेशन जाने से आप खतरे में आते हैं, और सही जगह इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी तो आप प्रोटेक्टेड होते हैं। और सही जगह इंफॉर्मेशन का मतलब है आप अपनी इंफॉर्मेशन अपने तक रखें, और बहुत अधिक जरूरी हो तो वो लोग जो परमेश्वर आपको कहें कि उन्हें उन्हें ही बताना है, और वो भी वही लोग होना चाहिए जो आपकी बात जीवन में कभी किसी तक पहुंचाए नहीं। जिनको आपने एक बार बोल दिया कभी नहीं बताना, तो वो लाइफ में आखिरी सांस तक किसी को ना बताएं। वो लोग होना जो इन्फॉर्मेशन को लीक ना करें, छुपा कर रखें। ऐसे लोग होना हमारी लाइफ में। और बेहतर है कि समय से पहले आप इन्फॉर्मेशन प्रभु की अगुवाई के बिना किसी को ना बताएं। उसे आप टेस्टिमनी में कन्वर्ट होने दें, फिर आप बताएंगे तो प्रभु की महिमा भी होगी और शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप मैच्योर होने के पहले बता देंगे तो वहां सेंध लग जाएगी और पता नहीं चलेगा वो कब वो आशीषें चली जाएगी। इसलिए हमेशा से इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है कि क्या चीज ऐसी क्रिटिकल है जो आपको दूसरों को नहीं बताना, क्योंकि दूसरे लोग किस मानसिकता के साथ आपकी आशीषों को देखते हैं। कहीं डाह तो नहीं कर रहे, कहीं जलन तो नहीं कर रहे, कहीं कुड़कुड़ा तो नहीं रहे, कहीं उनको परेशानी तो नहीं हो रही आपको उन्नति करते हुए देखते हुए। इसलिए अपनी आशीषों को छुपा कर रखें, आज से अपनी ब्लेसिंग को छुपा कर रखें। प्रभु का वचन कहता उनने 3 महीने छुपाया, कई लोगों ने 3 साल छुपाया, कई लोगों ने 30 साल छुपाया। परमेश्वर ने अपने बेटे को कितने लंबे समय तक छुपाया? 30 साल के बाद परमेश्वर ने प्रकट किया आकाशवाणी के द्वारा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इंफॉर्मेशन सही समय पे पावरफुल होती है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो टेस्टिमनी होती है तो पावर रिलीज होती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब भविष्यवाणी की वहां पर कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, वहां पर पावर रिलीज हुई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब उनको छुपाना था तो उन्होंने राजभवन में पैदा ही नहीं किया, उन्होंने गौशाला में जन्म होने दिया। इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए आपको किसी भी लेवल तक जाना पड़ सकता है। आप किसी भी रीति से आपको छुपाना है। किसी भी लेवल का मतलब होता है पाप किए बगैर, झूठ बोले बगैर। इंफॉर्मेशन को छुपाना है तो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलोगे तो झूठ के कारण से शत्रु वहां घुस जाएगा। आपको छुपाना है, नहीं बताना है, और आपको छुपना भी है। कभी कभी छुपना और छुपाना दोनों जरूरी होता है। इसलिए कई लोगों को प्रभु छुपा लेते हैं। कई नए नए विश्वासी आते हैं और प्रभु जी उनको ही छुपा लेते हैं बाकी लोगों से। क्या आप समझ रहे हैं? ताकि उनकी लाइफ सिक्योर रहे, ताकि वो विरोध ना सहें, ताकि उनके ऊपर अटैक्स ना हो। और ये चीज मेच्योरिटी कई बार हमारी लाइफ में बहुत लंबे टाइम बाद आती है कि हम ये समझ पाए कि किन किन लोगों को भी छुपाने की जरूरत है और किन किन आशीषों को छुपाने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लोगों को छुपा के रखो, क्योंकि आप ही के लोगों के बीच में खतरे में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमें अपनों को अपनों से ही बचाने की जरूरत पड़ जाती है।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस ग्रुप से क्या बातें नहीं बतानी, किन किन लोगों को क्या प्रकट नहीं करना। जब टेस्टिमनी आएगी तो वो खुदा की महिमा करेंगे, लेकिन आप पहले से बता दोगे तो 10 प्रकार की बातें होकर आपकी आशीषों को आप चोरी होते हुए देखोगे। आप कर लो फिर बताओ, पूरा हो जाए फिर शेयर करो, और तब भी जरूरत ना लगे तो मत करो। टेस्टिमनी नहीं आए तो मत करो। प्रेज द लॉर्ड। इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, आज उसे बताओ, आज उसे छुपाओ, टेस्टिमनी होने पर ही बताओ। इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, उसे छुपा कर रखो। आइए हम दुआ करते हैं, और इंफॉर्मेशन के लिए हम दुआ करेंगे कि प्रभु जो जो इंफॉर्मेशन हम बताने पर हैं वो हम ना बताएं। आज हम दुआ करेंगे जो जो इंफॉर्मेशन टेस्टिमनी बन चुकी है हम सबको शेयर करें। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ ग्रुप के लिए तो टेस्टिमनी है और दूसरे ग्रुप के लिए आज भी वो इंफॉर्मेशन है। तो आपको ये भी मैच्योरिटी होना चाहिए कि किसको आज बता सकते हो और किसको आज नहीं बता सकते हो, किसको आपको आने वाले टाइम में बताना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उत्तम वचन के लिए, आपने हमसे बातें की, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। सरल लेकिन महत्वपूर्ण ये वचन था जो कि प्रभु हमें बताता है कि इन्फॉर्मेशन को छुपा कर रखना, ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को बल्कि प्रभु आपका वचन कहता है मैंने तुझे छुरी वाले दावने का चोखा यंत्र ठहराया है, तू पहाड़ों को दाव दाव कर भूसा कर देगा और पवन उड़ा कर ले जाएगी। प्रभु जी कई बार मेरे प्रभु जी आप अपने लोगों को इस प्रकार से छुपाते हैं कि पता ही नहीं चलता मेरे प्रभु कि ये लोग कभी बढ़कर अब बड़े सेवक बनेंगे या अभिषिक्त बनेंगे। लोग उम्मीद नहीं करते, वहां से आप सेवकों को निकाल लेते हैं, वहां से आप अपने दासों को खड़ा करते हैं, क्योंकि आपने उनको ऐसे घर में पैदा करके उन्हें छुपाया है कि वह छुपे रहे। प्रभु जी आपने अद्भुत रीति से उन लोगों को छुपाया है। दाऊद राजा इतने छुपे हुए थे कि परिवार भी नहीं जानता था कि ये कोई खास इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, भीड़ों के बीच में जंगल में छुपे हुए थे। लेकिन सही समय पर प्रभु जी अनॉइंटिंग आई, और जैसे ही अनॉइंटिंग आई वैसे ही खतरे चालू हो गए। प्रभु जी इंफॉर्मेशन हमारी लाइफ में क्रिटिकल है लॉर्ड। आपने हमें आज ये बताया है प्रभु जी किस रीति से आपने प्रभु जी छुपा कर रखा, सब कुछ छुपाया, और प्रभु जी छुपे रूप में ओ खुदा प्रभु जी आपने कार्य किया। हम धन्यवाद देते हैं, आप कई इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं। आपका वचन कहता है कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनो। वो आवाज नहीं करता प्रभु आते वक्त और जाते वक्त। इसी प्रकार से जब हम कार्य करें तो हम अपने आप कर लें और प्रभु जी पता नहीं चले, जब हो जाए तब टेस्टिमनी आए, तब सेंध लगने की कोई गुंजाइश ही ना बचे, तब कोई प्रभु जी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। पिता ऐसी लाइफ को हम मांगते, ऐसी ब्लेसिंग को हम मांगते। अंधकार की ताकतों की योजनाएं नष्ट और निष्फल हों, हमारी इंफॉर्मेशन छुपी रहे, ताकि प्रभु जी हम ब्लेसिंग को खोए नहीं बल्कि प्राप्त करते जाएं और केवल आपके नाम की महिमा हो। हम आज से इंफॉर्मेशन को छुपा सके आपकी ऐसी आशीष को मांगते हैं, क्योंकि शत्रु की इंफॉर्मेशन जब हमें पता चल जाती है तो हम बच जाते हैं। वचन कहता है पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। उसे इंफॉर्मेशन होती है तो वो चिड़िया भी बच जाती है। जब हमें इंफॉर्मेशन होती है तो हमारी लाइफ में बचाव होता है। प्रभु जी एलिशा जी के समय में प्रभु जी किस रीति से आप उन्हें इंफॉर्मेशन दे देते थे जो राजा अपनी शन की कोठरी में बात करते थे। इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड, इसलिए दर्शी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। गधे घूम गए तो इंफॉर्मेशन जब मिली तो मेरे प्रभु जी ओ खुदा प्रभु आपकी महिमा हुई। मेरे पिता धन्यवाद देते हैं, कई आशीषें हमारी इसलिए खो जाती है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, और इसलिए इंफॉर्मेशन बता देते हैं तो भी खो जाती हैं। प्रभु जी हमारे पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है और शत्रु के पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो ये जरूरी है। प्रभु कई बार हमसे ज्यादा अंधकार जानता है, इसलिए प्रभु जी हमारे जीवन में अधिकतर फंदे लगते हैं। अगर हम जानेंगे तो हम फंदे में नहीं फंसेंगे। उस चिड़िया की तरह, हिरनी के समान शिकारी के हाथ से, चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से अपने आप को बचा पाएंगे। ऐसी आशीष आप हमें दीजिएगा खुदा,
इंफॉर्मेशन के रूप में। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग जो हमारी इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, हमारी लाइफ से दूर हो, या फिर प्रभु हमें प्रकट हो जाए वे कौन लोग हैं, ताकि हम उन्हें अपनी लाइफ में प्रभु जी से दूर करें, ताकि उन्हें हम अपने भेद ना बताएं, ताकि हम उन्हें अपनी आशीष ना बताएं, ताकि हम उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स ना बताएं। प्रभु हम समय से पहले कुछ प्रकट ना करें, ऐसी समझ और बुद्धि हमें मिलने पाए। पिता आप सहायता कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में शत्रु के चरणों को बाइंड करते हुए धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं। अब हमारे अब्बा परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे अंग में वर्णिक होती रहे। आमीन। प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। प्रभु जी हमें आशीष दे, हमारी रक्षा करें। प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम सबों पर चमकाएं, हम पर अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड।